ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का नया दिन शुरू करते हैं। बहुत ही खुशियों से भरा है आज का दिन, बहुत ही उपहारों से भरा है आज का दिन। उपहार वो जो आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मिलने क्या वाला है। उपहार वो जो आपको बहुत कुछ देने वाला है आज, जिसे पाकर हमारा पूरा जीवन खुशी से भरने वाला है। क्योंकि जिसने इतना बड़ा दिन दिया, इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा परिवार दिया, उनके लिए उपहार क्या चीज़ है। वो तो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साईनाथ मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा सोचते हैं। मेरे ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु श्री साईनाथ के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं अपने बाबा से हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि प्रभु, दुनिया छोड़ दे मेरा साथ, आप कभी मत छोड़ना। आप मेरा सब कुछ हो। सुबह उठकर जो पहला चेहरा मुझे दिखाई देता है वो मेरे बाबा का होता है। सुबह उठकर आँख जिसे देखना चाहती है वो दीदार आपका होता है। रात को सोने से पहले सुकून की नींद के लिए मैं अपने बाबा को देखकर सोती हूँ, या फिर हम सब सोते हैं। उनके 11 वचनों में ऐसी राहत है कि पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ऊदी जिसे माथे पर लगाने से सारी चिंताएं अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मेरे साईनाथ जो अपने भक्तों को कहीं ना कहीं से राहत पहुंचाते रहते हैं, सुकून देते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं और हौसला देते हैं कि तू डरना मत, परिस्थितियां ही खराब हैं, जीवन खराब नहीं है। कुछ गलत है तो परिस्थितियों में है, जो आज और कल बदल जाएंगी। जीवन खराब नहीं है। बुक का एक पन्ना सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पूरी बुक सही नहीं है। आगे बढ़कर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चैप्टर मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट चैप्टर भी मुश्किल होगा। क्या पता नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो अंदाज़, वो आपके अंदर काबिलियत आ जाए कि उसे आप उतना मुश्किल समझो ही ना। ठीक है, आज कठिन है, कल नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती हमें वो मुश्किल लगता है। जब तक हम किसी रास्ते पर चले फिरे नहीं होते हमें लगता है पता नहीं किधर को लेकर जाएगा। और जब हमें थोड़ा सा भी आभास होता है तो हम उस पर बेफिक्री से चलते हैं कि कोई बात नहीं, रास्ता तो कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, कहीं ना कहीं तो मंजिल मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता तो कहीं ना कहीं से जुड़ा ही होगा ना। तो कहने का अर्थ है भले वक्त लग जाए, कहीं आने जाने में, मंजिल को पाने में वक्त लग जाए, चलेगा, लेकिन गलत नहीं चलेगा, शॉर्टकट से नहीं चलेगा। वक्त चाहिए, हम ले लेंगे, हम दे देंगे, कोई बात नहीं, वक्त दिल तो लग रहा है, कोई चक्कर नहीं है। कम से कम सुकून से मंजिल तक पहुँचेंगे तो ना, घबरा कर तो नहीं जाएंगे। मन में ये तो नहीं रहेगा कि अरे थोड़ा सा रुक जाते तो सही रहता। तो अपने बाबा से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है और ये प्रार्थना है कि आज का दिन हम आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू करने जा रहे हैं। आज का हर एक पल हमारा हमारे बाबा की कृपा से शुरू हो रहा है। और जैसा भी जीवन हो, जैसा भी दिन का हर एक पल हो, हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहना, यहाँ तक कि हम सबके साथ रहना। जो भी कठिनाइयाँ आए वो कठिनाई ना लगे ऐसी कृपा बनाए रखना। हम जैसे भी रहें, खुश रखें, किसी की सेवा कर सकें, किसी के काम आ सके, किसी के बिगड़े हुए काम में उसकी मदद कर सकें, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। किसी को दुख में देखे तो उसके पास जाकर उसके सुख को उस तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें, ऐसी कृपा, ऐसी काबिलियत दीजिएगा। हे प्रभु, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, इस परिवार के हर एक सदस्य से कभी किसी के जीवन में कोई कठिनाई ना आए और ना उनकी वजह से किसी के जीवन में कठिनाई आए। मेरा आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है प्रभु, कि हम जो भी करें किसी की भलाई के लिए करें, किसी के जीवन में खुशियाँ ला सके, बुराई को छोड़ अच्छाई को निहार सके, बुरी बातों को समझ करके, बुराई को समझ करके उसको दूर करके हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे हैं, है ना। कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं ज़िंदगी में जो अच्छे
रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को गलत मोड़ देते हैं। ठीक है जी, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। मालूम नहीं है कौन साथ में चलने वाला ही रास्ते को भटका दे, आप नहीं जानते उस चीज़ को। ये दुनिया बहुत रंगों की है, बहुत रंग है इस दुनिया में, मुझसे ज़्यादा कहीं आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक अनुभव के अनुसार आपको मैं कह रही हूँ आपसे कि ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ चल रहा है वो आपका साथी ही हो। मालूम नहीं कब उसको मंजिल मिल जाए और वो अपना मुड़ जाएगा, आपको छोड़ देगा, आप किधर भी जाओ। इसलिए अपने दम पे चलना है, अपने हौसले बुलंद रखने हैं, किसी और के ऊपर निर्भर होकर नहीं चलना है अपने को। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सलाह देने वाले लोगों की कोई कमी ना है। लाख सलाह ले लो, कोई अच्छी देता है, कोई अच्छी नहीं देता, कोई उससे भी खराब देता है। काम आपके वही आएगी जो आपको करनी है। चलना आपको है, समझना आपको है, जीवन आपका है, मुसीबतें प्रॉब्लम्स आपकी हैं, खुशियाँ भी आपकी हैं। आपने अपने अनुसार देख के चलना है कि भाई मुझे क्या चीज़ सही लग रही है, क्या जिस कार्य को अगला सामने वाला आपको करने को कह रहा है वो आपकी नज़र में सही है, क्या आप उस चीज़ को कर लोगे। यदि नहीं कर पाए तो फिर समझने और सुनने में समय व्यर्थ क्यों गंवाना। ठीक है, हाँ, जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता आया है, और इन रिश्तों में कुछ ही रिश्ते शामिल हैं, जैसे कि हमारे सबसे पहले यदि कोई आपके लिए अच्छा सोचेगा, जो कभी आपका बुरा सोच ही नहीं सकता, वो एक ही रिश्ता है। जानते हैं ना आप, माता पिता। ये अलग नहीं है, ये एक ही रिश्ता है। माता पिता ये वो रिश्ते हैं जो आप चाहो या ना चाहो वो आपको कभी गलत दिशा में नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि आप सही रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में आगे बढ़ो, सफलता को प्राप्त करो। और जितने भी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डोल जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी के कहने में आ जाते हैं, कभी ना कभी किसी की बातों में आकर के हमें गलत समझ लेते हैं। लेकिन ये एक रिश्ता ऐसा है भगवान ने जो हमें दिया है, ये कभी हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। इसलिए जितनी कदर कर सकते हो, यदि सौभाग्य से आपके जीवन में माता पिता हैं अभी, तो उनकी कदर कीजिए, उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाइए, कि उनसे पूछिए कि भाई मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे, और वो जो कहेंगे वो आपके जीवन के लिए अच्छा ही होगा। मुझे तो इतना भरोसा है, मैं भी यही करती हूँ, आप भी यही कीजिए। और यदि नहीं है ऐसा तो आप साईं, आपकी माँ बैठी है, साईं माँ है, पिता है, भाई है, सखा है, वो हर रिश्ते में आप उनसे कुछ पूछोगे ना, वो बिन बोले आपको सारे रास्ते दिखा देगा, बिन बताए आपको सारे मार्ग खोल देगा। लेकिन भरोसा बहुत अधिक होना चाहिए, मन में छल कपट ना हो, बाकी भगवान तो साथ बैठे ही बैठे हैं। तो बस ये कुछ बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर हो जाती हैं और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हर दिन हमें कुछ नया पाठ पढ़ाए रखना, हम आपके श्री चरणों में बैठे रहें, मग्न रहें, साईं साईं करते रहें, ऐसी ही कृपा हम सभी पर बनाए रखना। तो कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के, वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। जैसे कि 27 अप्रैल को आज सीमा जी की और सुनील जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सीमा जी, आपको और सुनील जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अभी एक दिन पहले आयांश का बर्थडे था। आयांश और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक बच्चे को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, जीवन में खुशियाँ आएँ, सफलता को प्राप्त करें, जो विश है, जो मनोकामना है वो साईनाथ ज़रूर पूरी करें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है।
और अभी एक दिन पहले मीनाक्षी जी की बेटी मानसी का जन्मदिन था, तो मानसी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ मानसी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रखें, इसकी हर मंशा पूरी करें, जो मन में हो, जो विश हो, जो रास्ते पर चल रही है वो रास्ता सफलता की ओर लेकर जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, साईं दया करें। और मैं कुछ दिनों से एक कमेंट पढ़ रही हूँ राम्या जी का, जो किसी समस्या में है, साईनाथ इनकी समस्या का समाधान करें। हे प्रभु, इनके जीवन में आई कठिनाइयों को ये जल्द से जल्दी पार कर सकें, इनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, देवा दया करना। और 25 अप्रैल को मृद्यांश जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। मृद्यांश जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इन्हें खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और वर्षा आंटी जी की और दीपक अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें भी विश नहीं कर पाए थे, तो वर्षा आंटी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आंटी जी, आप सदा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आपका जीवन खुशियों से भरपूर कर दे मेरे साईनाथ। मेरी बाबा जी से ये प्रार्थना है, माफ़ करना लेट हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारे काम में थी, आपको बताया तो था मैंने, इसी वजह से नाम नहीं आ पा रहे थे, बट अभी सब कुछ रेगुलर चलेगा बाबा की कृपा से, मेरे कहने से कुछ नहीं, साईं चाहेंगे तो सब अच्छा चलेगा। तो ये कुछ नाम थे, और यदि कुछ नाम रह गए हों तो हम कल ज़रूर शामिल करेंगे। बाकी मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशान है वो उदी लगाएं और उनके सारे संकट दूर हो जाएं। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखना, दया करना, रहम नज़र करना। आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। अनु बेटी, ओम साई राम, जय जय साई राम। अनु बेटी, मैं गुजरात से क्षमा सक्सेना बोल रही हूँ। यह मैं 2 लीला भेजूंगी जो आप मेरे परिवार में ज़रूर भेजना, उनको सबको बताना। अनु बेटी, मेरे को आप बहुत अच्छी लगती हो, आपके समझाने का ढंग बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे को इस परिवार से बहुत अच्छा समझा पाई हो, और मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ इस परिवार से। एक लीला मेरी यही है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं आँखों का ऑपरेशन के लिए गई थी डॉक्टर के पास। वहाँ डॉक्टर ने मोतिया बताया और मेरे को कुछ टेस्ट लिखे थे। वो टेस्ट कराने के लिए मैं जब गई तो वहाँ पे टेस्ट हो गए, और रिपोर्ट भी भगवान से बाबा से प्रार्थना करके गई थी, उदी लगा के गई थी, और बाबा को बोल के गई थी मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। और वाकई वैसे ही मेरा बाबा ने सब कुछ किया है, बाबा ने बहुत कृपा करी है। बाबा ने मेरे को रिपोर्ट भी नॉर्मल दी है, और सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन आँख का ऑपरेशन अभी बाकी है मेरा, और अभी मेरे को बहुत कमजोरी आ गई है। तो मैंने टेस्ट कराने के पहले मैंने बाबा को बोला कि मेरे को बाबा दर्शन देना। तो मेरे को बाबा ने वहाँ डॉक्टर ने वहीं बैठाया जहाँ पे बाबा की तस्वीर रखी थी, वहीं मेरा बेड था। ये मेरे साईं की बहुत कृपा थी जो मेरे को दर्शन दे करके मेरा सब कुछ अच्छा किया। पहली लीला यही थी मेरी। अनु बेटी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और दूसरी लीला ये है कि मैं अभी 8-10 महीने पहले अपनी बहन के घर अहमदाबाद गई थी। वहाँ से जब मैं लौटी रात शाम के टाइम पे, तो मैं सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करते समय वहाँ से इतनी तेज बस आ रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं सड़क क्रॉस कर पाऊंगी कि नहीं। मेरी बेटी भी मेरे संग में थी, वो भी घबरा गई कि मम्मी कैसे अपन बचेंगे, बहुत तेज बस आ रही है। लेकिन बाबा जहाँ वहाँ बैठे होंगे वहाँ तो सब कुछ है, हमेशा अच्छा ही होगा ना। तो वहां से मैं जब देखी कि बाबा आप क्या कर सकते हैं, आप हो ना हमारे साथ, तो बाबा ने वो बस को वहां से स्लो करके चलाना शुरू कर दिया है दूर से ही। और पास आते आते मेरी बेटी को बोला, बेटा मैं सब देख रहा था, तुम क्रॉस करा रही हो सड़क, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम आराम से करती। लेकिन मेरी बेटी को तो यही चिंता थी कि मम्मी अपन दोनों बचेंगे कि नहीं, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। यही सोच के हमारा जी घबरा रहा था। मेरा बेटा भी सड़क क्रॉस कर गया था भांजी को लेकर के दूर। तो वो वापस आया तो उसने अपने ड्राइवर को बोला, लेकिन मेरे को तो वहाँ साइन दिख रहे थे ना। तो साइन ने मेरी ऐसी रक्षा करी है, मेरे को बाल बाल बचाया। अनु बेटी, बहुत बचाया बेटा। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनु बेटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत सीखने को मिला है आपके परिवार से। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनु बेटी। तो ये लीला थी क्षमा आंटी जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, हमारे परिवार के साथ अपनी लीला को शेयर करने के लिए और ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 प्रणाम आपको। साईनाथ आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे।
आपके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। मेरी बाबा से प्रार्थना है सदैव 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 आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। देवा दया करें, रहम नज़र करें, कृपा करें और हम सबकी श्रद्धा की लाज रखें साईनाथ। जैसे बाबा ने आज तक सारी बिगड़ी बनाई है, आगे भी हमारे साईनाथ ऐसे ही सबकी बिगड़ी बनाते रहें, सभी पर बाबा कृपा बरसाते रहें। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु दया करना, रहम नज़र करना, आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। दया करना, रहम नज़र करना और ऐसे ही सभी को खुश रखना, हेल्दी रखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।